हेलो प्रिय दर्शकों, बालाजी रत्न केंद्र में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सभी दर्शकों को राम राम। हेलो, कल मैं आपको कुछ विशेष राशियों के बारे में कुछ जानकारी आपको दी थी और कुछ विशेष चीज़ें बताई भी थी मैंने आपको। और कन्या राशि के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे हम, तो उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम के कारण पूरी मैं आपको राशियों के बारे में जानकारी नहीं दे सका। तो आप प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना लाइव का आनंद और भी लोग उठा सकेंगे, ताकि और भी लोगों के पास जाए और भी लोग लाइव इस कार्यक्रम बालाजी रत्न केंद्र का आनंद सभी लोग उठा सकें। सभी लोगों को राम राम है। और कन्या राशि के व्यक्तियों के बारे में मैंने बताया था कि देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्ति सुनते सबकी है और करते अपने मन की है। नशे की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है और काम की तरफ कम ध्यान होता है, और मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता। जीवन में बहुत सी जगह भटकते हैं, उसके बाद भी कामयाबी उनको मिलती नहीं है। घर वाले, परिवार वाले या पत्नी हो, अगर पति की कन्या राशि है तो ज़्यादातर लड़ाई झगड़े अनबन रहते हैं। मैंने कल भी बताया था। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे मेरे को बताने का, उतना ही आनंद आएगा। और मैं आपको ऐसी अभी इन राशियों के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, जैसे किसी की नौकरी में कोई बाधा है या किसी का कोई प्रॉपर्टी का कोई भी मैटर में कोई वो परेशान है, प्रॉपर्टी फंसी है, या कोई केस चल रहा है किसी भी चीज़ का, या किसी के संतान ऐसी है जो बात नहीं मानती हैं, या किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, या नौकरी में कोई परेशानी है। तो अभी ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, मगर बताने का आनंद तो मेरे को तब आएगा ना जब मुझे ये लगे कि बहुत से लोग देख रहे हैं इस बालाजी रत्न केंद्र का प्रोग्राम, बहुत से लोग देख रहे हैं। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना मेरे को भी बताने में आनंद आएगा। तो देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्ति अधिकतर, मैंने कल भी बताया था और फिर बता रहा हूँ कि एक तो सुनते सबकी हैं और करते अपने मन की हैं। दिमाग पे एक तो ना चेहरे पे लगेगा भोलापन, मगर दिमाग से बहुत तेज़ और चालाक होंगे। बोलने में बहुत तेज़ होंगे, बहुत आगे होंगे, बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप अपने घर परिवार में चीज़ को आजमा के देख सकते हैं। और देखिए, अगर कन्या राशि वाले व्यक्ति अगर इतने ज़्यादा परेशान हैं कि जीवन में कोई काम नहीं बन रहा, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, और वो चाहते हैं कामयाबी पाना, जीवन में कुछ तरक्की करना, पारिवारिक सुख मिलना, घर में सुख शांति रहना, घर की कलेश ख़त्म होना, और जीवन में जो कार्य कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसमें और उन्नति मिले, उनको तरक्की मिले, बढ़ोतरी मिले। तो देखिए, कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है, और बुध जो होते हैं वो बुद्धि के दाता होते हैं। तो कन्या राशि वाले व्यक्ति अधिकतर ध्यान रखें, एक पन्ना रतन धारण करें अपनी उम्र के, अपने वेट के हिसाब से। आपकी उम्र कितनी है, आपका वेट कितना है। और जब पन्ना आप धारण करते हैं, ऐसा नहीं कि पन्ना, जैसे मैंने बताया कि मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे यहीं से लो, पन्ना आप कहीं से भी ले सकते हो, पन्ना कहीं से भी धारण कर सकते हो, मगर उसको धारण करने का जब तक विधि विधान से अगर आप उसको धारण नहीं करेंगे, जब तक जीवन में फिर जो समस्या चल रही है फिर वहीं पहुंच जाएंगे दोबारा जहां से आप आए हैं। तो कन्या राशि के जो भी अपने मित्र हैं, जो भी दर्शक हैं, मैं बताना चाहूँगा, पन्ना जो भी आप धारण करते हैं, आप अगर बालाजी रत्न केंद्र से अपने नाम, अपने गोत्र से अभिमंत्रित करके अगर आप मंगाते हैं, तो आपको करना क्या है, जो दूरबा होता है, दूरबा लेके आना है और उसको गंगा जल दूध से धोना है। और पन्ना मैं आपको दिखा देता हूँ। पन्ना जो रत्न है हमारे पास, ये देखिए, ये कन्या राशि वाले व्यक्ति जो हैं इसको धारण कर सकते हैं। ये पीछे से पूरा का पूरा टच होता है, आप देख सकते हैं। कन्या राशि वाले व्यक्ति जो हैं इनको धारण कर सकते हैं। और इसकी जो विशेष प्रक्रिया होगी मैं वो भी बताऊंगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हैं। बिल्कुल ये अष्ट धातु में बना हुआ है।
इसमें लोहा, पीतल, सोना, चांदी, रांगा, पारा, कांसा, दस्ता, अष्ट धातु से बना हुआ है। कभी काला नहीं पड़ेगा, लाइफ टाइम इसको पहन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं ख़राब नहीं होगा, कहीं काला नहीं पड़ेगा। जितना पहनोगे उतना ज़्यादा चमकेगा ये। तो दूरबा लाना है, और दूरबा लाकर आपने क्या करना है, इसको जो दूरबा के अंदर सबसे पहले गंगा जल दूध से धोकर लाल कलर के कलावे से बांध के, और इस पन्ने को 3 दिन उस दूरबा के अंदर भगवान गणेश जी के चरणों में रखना है। और अगर कोशिश या प्रयास करिए बुधवार वाला दिन हो, अगर बुधवार का कोई भी ऐसा दिन हो तो एक भगवान गणेश जी को कोई भी लड्डू का भोग आप लगा सकते हैं। और जब चौथा दिन अब होता है तो आपने क्या करना है, दूरबा में से पन्ने रत्न को निकालना है, और इसमें ग्रीन कलर का कोई भी आप धागा धारण कर सकते हैं, कोई भी डाल दें ग्रीन कलर का धागा। और उसके बाद गंगा जल कच्चे दूध से धोकर एक मंत्र आपको बताया जाएगा, उस मंत्र द्वारा आप इसको खाली पेट धारण करें। बुधवार वाले दिन कोई भी मेथी, पालक या हरी मूंग की दाल, ये जो मेथी और जो पालक है ये तो आपको बुधवार वाले दिन इस रत्न को धारण करने के बाद आपको खिलाना है। अगर आप जितना पन्ने रत्न को धारण करने के बाद आप इसको गाय को आप खिलाते हैं, आपके ऊपर जो भी बाधा है, जो भी परेशानियां या ग्रह नक्षत्र जो भी आपके ख़राब चल रहे हैं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत परेशानियां चल रही हैं, वो कम होने लग जाएंगी धीरे धीरे करके। और प्रयास ये करें कि मूंग की दाल आती है, हरी वाली कोई दाल आती है, तो उस दाल का अपने घर में कोई भी उसका कोई खिचड़ी या कोई भी ऐसा कुछ भोजन बनाकर बुधवार वाले दिन भगवान गणेश जी को भी लगाएं और प्रसाद के रूप में आप भी खाएं। ऐसा 3 बुधवार करने से कन्या राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में बहुत सी जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो काम को लेके हों, चाहे वो बीमारी को लेके हों, चाहे वो नशे को लेके हो, चाहे वो जीवन में किसी भी प्रकार की जीवन में दिक्कत है। और रत्न धारण इसलिए करना चाहिए क्योंकि अपने गुरु और अपने स्वामी का रत्न आप धारण कर रहे हैं। अपने स्वामी का रत्न धारण करने से जीवन में उसकी जो ऊर्जा प्राप्त होती है, अगर किसी प्रकार की भी कोई नेगेटिव ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जिसके कारण से आप काफ़ी समय से मतलब जो परेशान है, चिंता में है, वो चीज़ आपकी बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लग जाएगी। और आप ये कहेंगे कि आपके जीवन में जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियाँ हैं, वो बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। तो आप इस रत्न को प्रयास करिए कि इसको जब भी मंगाएं अपने नाम से मंगाएं, अपने गोत्र से मंगाएं। आपके जीवन में ऐसा लगता हो कि समय इतना निकल गया कि कुछ भी हम कर ही नहीं पा रहे, चाहने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। एक बार इस रत्न को आप धारण करके देखिए, और उसके बाद आपको जो जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा तो आप खुद कहेंगे वाकई पंडित जी आपने जो भी आपने उपाय दिए, उस उपाय के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर बहुत से शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, पारिवारिक सुख मिल रहा है। आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप शेयर करेंगे उतना मेरे को आनंद आएगा बताने में। अगर जब तक आप इसको शेयर नहीं करेंगे तो मुझको भी बताने में कोई आनंद नहीं आएगा। तो देखिए जीवन में परेशानियाँ हर चीज़ की हैं, बहुत सी परेशानियाँ हैं, बहुत से लोग दुखी हैं संसार में। तो ऐसी उसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारी बात इसी पे चल रही थी, राशि के रत्नों के 9 ग्रह 12 राशियों के बारे में मैं आपको जो बता रहा था। तो देखिए कन्या राशि वाले व्यक्ति जब भी आप इसको मंगाना चाहें, रत्न को मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये रत्न है, देख लीजिए पन्ना। कन्या राशि वाले व्यक्ति आप इसको धारण कर सकते हैं। नाम और गोत्र द्वारा बालाजी की कृपा से तुम्हारे जीवन के अंदर जो भी अंधकार है, अंधकार 3 बुधवार के अंदर खत्म हो जाएगा और आपको सुकून और शांति जो प्राप्त होगी। आप कहेंगे वाकई पहले से जीवन में आनंद धारा रत्न खूब पहने होंगे आपने, मगर बालाजी रत्न केंद्र से नाम और गोत्र द्वारा और इसी प्रक्रिया द्वारा ये उपाय आप करके देखिए, आपको जीवन में बहुत आनंद मिलेगा। देखिए अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। तुला राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं
और शुक्र जो ग्रह हैं बहुत नॉर्मल, बहुत ही कमज़ोर ग्रह होते हैं शुक्र ग्रह। और जिसके किसी के अच्छे होते हैं ना तो वो बहुत सुंदर भी होते हैं, सुशील भी होते हैं। मगर अधिकतर तुला राशि वाले व्यक्ति जितने भी अगर आपको मिलेंगे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ भी जो लोग हैं अपने आप में महसूस करके या इस चीज़ को देख सकते हैं कि तुला राशि वाले व्यक्ति ज़्यादातर नौकरी करते हुए मिलेंगे, जॉब करते हुए मिलेंगे, नौकरी से परेशान रहेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि तुला राशि वाले व्यक्ति ये ध्यान रखें, एक तो लोहे का कोई भी कार्य अपने नाम पर ना करें, लोहे की कोई चीज़ अपने नाम पे ना लें। अगर लोहे की कोई भी चीज़, कोई वाहन या कोई भी व्यापार या बिजनेस आप लोहे का करते हैं तो उसमें हानि होने की बहुत चांस होते हैं कि उसका आपको हानि हो सकती है, घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ अगर कोई वाहन या कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तुला राशि वाले व्यक्ति, तो अपनी पत्नी के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर आप ले सकते हैं। और जो भी आपकी जो रत्ना है वो रत्न है जरकन। और जरकन जो रत्न होता है वो शुक्र को, जैसे जरकन हो गया, डायमंड हो गया, ओपल हो गया। मगर ये जो होता है ना, ये जीवन में तुला राशि वाले व्यक्तियों को एक ये ऐसा हौसला बुलंद हो जाता है कि उसको ये लगता है कि मैं आज जीवन में कुछ कर पाऊँगा। क्योंकि ज़्यादातर तुला राशि वाले व्यक्ति नौकरी से परेशान है, घर परिवार में परेशानी रहती है और पैसों से परेशानी रहती है, बनते हुए काम बिगड़ने लग जाते हैं। और जहाँ भी काम की कोई बात करने जाते हैं उस काम में उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, जितनी मेहनत करी होती है उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता। उसके बाद भी वो इतना भी कुछ पढ़ाई लिखाई, इतना मेहनत करने के बाद भी आज वो 2-4-5 हज़ार रुपये में मतलब जो भी है वो नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, मान लिया कि दुख, परेशानियाँ, समस्याएं तो देखो सभी के साथ होती है। मगर देखो ग्रह, जो अपने ग्रह हैं, जो अपने नक्षत्र हैं, जो अपने राशियों के जो गुरु हैं, उसी के हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जितना आप इसको ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। और जब देखेंगे तो उतना हमको भी आनंद आएगा इस चीज़ को बताने में। तो तुला राशि वाले व्यक्ति देखिए, एक तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर उनको लगता है कि भाई जीवन में है तो ये रत्न देखिए, ये रत्न है तुला राशि, शुक्र स्वामी, देख सकते हैं। ये जरकन है, वाइट धागे में, वाइट चैन में आप इसको धारण कर सकते हैं। मगर ऐसे धारण नहीं करना, इसके लिए भी कुछ विशेष उपाय करने होते हैं, विशेष प्रक्रिया करनी होती है। जिससे कि आपने क्या करना होता है, जैसे कि आप अपने नाम द्वारा, अपने गोत्र द्वारा अगर आप इस रत्न को अभिमंत्रित कराकर आप मंगाना चाहते हैं और आप इसका प्रभाव देखना चाहते हैं, आप इसका देखना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। नौकरी वाले विशेष ये ध्यान रखे हैं, तुला राशि वाले व्यक्ति अगर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है या दर दर भटकने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो एक बार इस कार्य को, इस विशेष प्रक्रिया को आजमा के देख लेना। आप कहोगे कि वाकई पंडित जी आपने कोई चीज़ बताई थी। देखो, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मैंने आपको कोई चीज़ दे दी और आप अमर हो जाओगे। अमर तो मैं भी नहीं हूँ, जो आया है धरती पे सबको जाना है, आज नहीं तो कल। मगर क्यों ना हम कुछ ऐसा कर्म करें जिससे कि हमारे जीवन के अंदर सुकून और आनंद और 2 वक्त की सुख शांति की रोटी मिल जाए। उससे बड़ा धन और परिवार क्या है। तो परिवार भी तब सुख होगा, तो सुखी होगा जब जीवन के अंदर सुख शांति होगी। तो देखो क्या करना होता है, कटोरी में ले लें दूध, आधी कटोरी दूध ले लें और उस दूध में इस जरकन को 3 दिन डाल दें, थोड़े से अस्त्र डाल दें, थोड़े से चावल डाल दें। और उसको डालने के बाद आपने 3 दिन रखना है माता लक्ष्मी जी के आगे। जब आप रखते हैं और 3 दिन आपने कोई भी चीनी या कोई बूरा इस प्रकार का कोई भी प्रसाद बनाकर और माता लक्ष्मी को आप भोग लगाएं। और उसके बाद जो भी शुक्रवार का दिन हो उस दिन थोड़ी सी बना लें, थोड़ी सी खीर वगैरह बना लें घर में। 3 शुक्रवार करें, थोड़ी खीर बना लें और जब वो खीर ठंडी हो जाए तो माता लक्ष्मी और गणेश जी को भोग लगाकर गाय को खिला दें सूर्यास्त होने के बाद शाम के टाइम।
और जो भी शुक्रवार पड़े तो इस जरकन को दूध में से निकालकर गंगा जल दूध से धोकर एक मंत्र बताएंगे। अगर शुक्र गायत्री याद है तो वो शुक्र गायत्री भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसको क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन दूध से निकालकर गंगा जल दूध से धोकर और उसके बाद आपने इसको धारण करना है। और धारण करने के बाद 3 शुक्रवार नियम से खीर बना लो घर में। और खीर को बनाने के बाद जब वो ठंडी हो जाए माता लक्ष्मी गणेश जी को भोग लगा दो और उसके बाद गाय को खिला दो। उसके बाद आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी नौकरी नहीं लग रही है, कोई भी परेशानी है, ये झरकन आपको एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त कराएगा अंदर से कि आपके बनते हुए जो भी काम बिगड़ रहे हैं सब काम ठीक होने लग जाएंगे। आपके जीवन के अंदर सुकून और आनंद दोनों प्राप्त होने लग जाएगा। और प्रयास करें, देखिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो उतना आनंद भी आएगा बताने में। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कोई कर नहीं रहा है, आप शेयर करिए। और देखिए तुला राशि वाले जो व्यक्ति है मैंने बता दिया है कि आप जरकन जो है आपकी शुक्र के लिए जो है बहुत प्रभावशाली होते हैं। तो जरकन, डायमंड और ओपल, इन तीनों में से कोई भी रत्न तुला राशि वाले व्यक्ति धारण कर सकते हैं। और अब जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो है मंगल। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। और मंगल ग्रह मैंने पहले भी बताया था गर्म होते हैं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आप आजमा लेना अपने घर परिवार में। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति ज़्यादातर चिड़चिड़ापन और गुस्सा, विवाह में बाधा, ये विषय ध्यान रखना। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति ज़्यादातर चिड़चिड़े होंगे, गुस्से वाले होंगे, बनते हुए काम बिगड़ेंगे। और जब बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं तो चिड़चिड़ापन अपने आप होगा। जब कोई काम नहीं होगा, कोई धंधा नहीं होगा, कोई व्यापार नहीं होगा तो नेचुरल अंदर से अपने आप मतलब गुस्सा आएगा। घर परिवार में आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वैसे वो चिड़चिड़े गुस्से वाले होते हैं और उनसे बड़ा क्रोध तो फिर कौन करेगा। और एक तो अपने जो गुस्सा है गुस्से पे कंट्रोल करें वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति। अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई वृश्चिक राशि है, विवाह में बाधा आ रहा, पंडित जी ने सही बात बोली थी, तो मैं आपको अब भी बोल रहा हूँ, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के ज़्यादातर विवाह में बाधाएं आती हैं। अगर विवाह हो भी जाता है तो संतान में कोई दिक्कत आती है कि भाई चलो संतान नहीं हो रही, लेट सवेर हो रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है। तो वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति हैं अगर वो चाहते हैं, अगर कोई विवाह की बाधा दूर हो, परिवार के झगड़े दूर हों, जो भी नेगेटिव चीज़ सोचते हैं या हाथ में भी चीज़ चली जाती है, तो उनको सबसे पहले रत्न मैं आप बता देता हूँ, मूंगा रत्न। मूंगा रत्न वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अगर धारण करते हैं उनका एक तो गुस्सा कम होगा। और चाहें तो मूंगे के साथ एक मोती भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के लिए होता है, दिमाग को ठंडा रखता है मोती। तो मूंगा जो रत्न है वो मंगल के लिए है। और मूंगा रत्न मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मूंगा रत्न है, ये अष्ट धातु में बनी हुई है, ये काली नहीं पड़ती कभी भी। आप इसको कैसे भी पहन सकते हैं, अपना साइज नंबर वगैरह बताकर। ये अष्ट धातु में बनी है, इसको आप कितना भी पहन लो बिल्कुल लाइफ टाइम चमकेगी, गोल्ड की तरह। गोल्ड आपका फिर भी कैसा भी रहे, मगर ये बिल्कुल गोल्ड से आगे ही रहेगी, पीछे नहीं रह सकती है, ऐसा बना मैं देख लूँ मूंगा रत्न। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अधिकतर जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, मूंगा रत्न धारण करें। जीवन के अंदर जो घर परिवार के कलेश हैं वो कलेश भी उनके ठीक होने लग जाएंगे। और जीवन में अगर वो चाहते हैं कि कामयाबी मिले, अच्छे मुकाम तक जाएं, अच्छा मान सम्मान मिले, अच्छा रुतबा हो और बच्चों का पालन पोषण अच्छा रहे, विवाह में अगर कोई बाधा लग है, किसी बहन को या किसी हमारे दर्शक को ऐसा लगता हो कि विवाह में बाधा आ रही है, कोई दिक्कत है, तो मूंगे को धारण कर सकते हैं। आपके क्रोध में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। और अगर कोई ऐसा भी लगता है कि भाई वृश्चिक वाले व्यक्ति अगर ज़्यादा कोई लेन देन है, किसी से ज़्यादा लेन देन कर रखा है, या कहीं कुछ पैसा फंसा है, या किसी को दे दिया, या किसी का लेना है या देना है, कुछ भी करना है ना, तो देखो एक तो मंगलवार वाले दिन ना कुछ विशेष प्रक्रिया करनी होगी। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई भी चीज़ मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बोल दिया ये मूंगा लो और इसको धारण कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम अमर हो जाओगे। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो फल भी नहीं मिलेगा।
तो देखो आज के समय में इंसान को कलयुग में, ये शास्त्रों में वर्णन है, लिखा हुआ भी है शास्त्रों में कि कलयुग में ऐसा कलयुग आएगा, इंसान को मार के खा जाएगा। और आज भी यही हो रहा है। तो इंसान को मार के खा जाता है आज के टाइम में। कोई किसी के साथ धोखा कर रहा है, कोई किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है, कोई किसी के साथ कुछ कर रहा है। मगर अगर ईश्वर की शरण में आप आते हो या चले जाते हो, तो ये मान के चलिए ईश्वर, इंसान को मार देता है या मार के खा जाता है या लूट बचारी कर देता है, ठग लेता है, उसको धोखा कर देता है उसके साथ, मगर ईश्वर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर के बच्चे हैं हम सब। तो इसीलिए ईश्वर की शरण में जाएंगे, वहाँ से हमें ज्ञान भी प्राप्त होगा, सुख शांति प्राप्त होगी, नियम से पूजा पाठ करें घर में। तो इसीलिए देखिए आज के समय में ये जो कलयुग में जो चीज़ें लिखी हैं वो बिल्कुल देखने को प्रत्यक्ष में वो चीज़ें मिल रही हैं। जिस प्रकार पहले के समय में जो पूजा पाठ, धर्म कर्म, दान पुण्य, जप तप कहाँ हो रहा है वो सब। पहले के टाइम में आपको खुद पता होगा पहले कितनी राम कथाएँ होती थी, कितनी भागवत कथाएँ होती थी। आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करेंगे उतना बताने में मेरे को भी आनंद आएगा। तो पहले के समय में कितनी भागवत, राम कथा, गीता, सत्संग, जागरण क्या होता है, कुछ नहीं होता। सब धीरे धीरे सब ठंडा पड़ता जा रहा है। जब से ये बीमारी चल गई कोरोना के चक्कर में, जब से लोग भगवान को कम और कोरोना को ज़्यादा पूजा हो रही है, कोरोना से ज़्यादा डर है। इन भगवान की शरण में आजकल कम है और कोरोना की शरण में ज़्यादा है, क्योंकि भाई कोरोना से लोग डरते हैं। भाई चलो बीमारी है, मानते हैं, कोई बात नहीं है, वो सभी के लिए है। मगर सबसे पहले देखो इंसान को, चाहे डॉक्टर हो या कोई भी हो, इंसान तो देखो अपना प्रयास पूरा करता है कि भाई अपनी सेफ्टी रखे और अपने आप को सेफ रखे, परिवार को रखे। मगर मेरा कहना एक ही है कि प्रयास ये करें ज़्यादा से ज़्यादा कि भगवान की शरण में रहें, क्योंकि इंसान तो कुछ ही नहीं कर सकता आपके लिए, ना मैं आपके लिए कर सकता, ना आप मेरे लिए कुछ कर सकते। मगर ईश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मगर उससे मिलने के लिए, उससे लगन लगाने के लिए ये हमारी श्रद्धा और ये भाव तो सबसे पहले होने चाहिए ना। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति मंगलवार वाले दिन सबसे पहले ध्यान रखें, हनुमान जी को 3 मंगलवार चोला चढ़ाएं। एक नींबू ले लें, उस नींबू में 4 सुराख कर दें और 4 लौंग खड़ी कर लगा दें। जैसे ही 4 लौंग खड़ी करके आप लगाते हैं, अपने सर से 7 बार उसको घुमा लें। मगर मुँह का रत्न आपने धारण करा हुआ होना चाहिए आपके हाथ में, तब वो प्रक्रिया आपके ऊपर पूरा विशेष रूप से कार्य भी करेगी। उस नींबू में 4 लौंग लगाकर और आपने क्या करना है, सर से 7 बार घुमाइए। हनुमान जी का कोई मंदिर हो, बालाजी महाराज का, वहाँ पे रख के अपनी मनोकामना बोलकर, हाथ जोड़कर वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप अगर 3 शनिवार 3 मंगलवार ये प्रक्रिया करते हैं। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें कि शनिवार और मंगलवार और ज़्यादा कामयाबी पाना चाहते हैं अगर आप, तो कई बार आपने देखा होगा, आप अगर छत पे खड़े होते हैं तो एक मंगल का तारा निकलता है, टिमटिमाता हुआ मंगल का तारा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे बताने में आनंद आएगा। तो मंगल का जो तारा होता है, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति ध्यान रखें, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के विशेष उपाय बता रहा हूँ मैं। एक दिया लेना है, सूर्यास्त होने के बाद जब साय के टाइम आप अपनी छत पर जाएंगे, आपको एक मंगल का तारा दिखेगा टिमटिमाता हुआ। आपने क्या करना है, कोई भी घी का दिया हो, सरसों के तेल का हो, चमेली के तेल का हो, तिल के तेल का हो। भगवान श्रद्धा और भाव से खुश होते हैं, किसी के लेने और देने से खुश नहीं होते कभी, वो तो भाव के भूखे हैं। आपने क्या करना है, अपनी छत पे चले जाओ या आपकी बालकोनी हो, जैसे वो आपको मंगल का तारा अगर आपको दिखता है, एक दिया लेना है। और ज़्यादा अगर आप कुछ भी मंत्रों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो केवल मंत्र आपको क्या बोलना है, ओम मंगलाय नमः,
ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ऐसा आपने 11 बार बोलकर उस दिए को मंगल के तारे के आगे या छत पे खड़े हैं, बालकोनी में खड़े हैं, वहाँ पे खड़े होके उसको वहाँ पे रख के और अपना हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोल दें। तो ये समझ लेना वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर जो कष्ट है, जो बाधा है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। जब वो ठीक होने लगेगी, तब तक कोई भी व्यक्ति आज के समय में ये ध्यान रखें, चाहे वृश्चिक राशि के हो, चाहे कोई भी राशि के हो, सबसे पहले देखो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है, अपने जीवन में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने मन को शांत करें। जब तक मन शांत नहीं होगा, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक बार क्या हो गया, आप पूजा में बैठे हैं, पूजा में बैठकर कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अगर आप, मगर आपका ध्यान कहीं और अगर भटक रहा है, क्योंकि पूजा में मन लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। जब भी पूजा करने बैठेंगे तो ध्यान कहीं ना कहीं भटकेगा। आज इसका लेना देना करना है, आज वो करना है, आज ये करना है, आज वो करना है, मतलब कुछ ना कुछ बातें दिमाग में आती रहेगी। तो ये ध्यान रखें, एक तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी राशि वाला हो, अब ये ध्यान रखें कि अपने 24 घंटे में कम से कम नहीं तो आधे से लेके 1 घंटे तक मौन व्रत रखना चाहिए। आधे घंटे या 1 घंटे उसको कम से कम, बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं, मौन व्रत रखना चाहिए। चाहे रात के टाइम आप काम धंधे से आते, मुँह धो के जलपान करके आराम से बैठिए और थोड़ा सा ये आधे घंटे बैठकर और ये अपना भगवान का जो भी आप जप करना चाहते हैं, आपके कोई गुरु मंत्र ले रखा हो तो उस गुरु का जप करिए, उस गुरु मंत्र का जप करिए। अगर आपको लगता है मेरे पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, आपको लगता है अगर कोई गुरु मंत्र नहीं है, तो आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, आप उनका उच्चारण कर सकते हैं। आपको मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। आपका जो भी काम में जो भी दिक्कत है, क्योंकि आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो भगवान की कोई पूजा पाठ करे या जप तप करे, समय नहीं है। पहले के लोगों के पास समय होता तो लोग करते भी थे, आपके समय में अब भी लोग करते हैं, बड़े बड़े संत साधु महात्मा जितने हैं वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, करने वाले आज भी करते हैं। मगर जो पहले करते थे वो उनका ये लॉकडाउन के चक्कर में आजकल बहुत सी चीज़ें छूट गई, लेट सवेर सब कुछ हो गया, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। तो इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये विषय ध्यान रखना। तो मौन व्रत 1 घंटे या आधे घंटे बैठकर भगवान का ध्यान लगाकर आप करके देखें। जब तक आपका मन अंदर से शांत नहीं होगा, जब तक आप कुछ नहीं करेंगे और ये सोचते हैं कि जीवन में पूजा पाठ कर रहे हैं, कल तो वहाँ जाएंगे, नौकरी पे लेट हो जाएंगे, आधे घंटे कहीं डांटना पड़े, तो देखो करना आपने कुछ नहीं है, करना सब कुछ ईश्वर ने, जो जैसे वो रचाएगा वैसे आप रचोगे, जैसे वो चलाएगा वैसे आप चलोगे, जैसा वो कहेगा वैसे आपको करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो, कोई भी कार्य। अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी कार्य अगर कर सकते तो आपकी उम्र इतनी बढ़ती जा रही है, उसको कम करके दिखाओ। सर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, रोक के दिखाओ, कोई नहीं रोक सकता, करने वाला ईश्वर है। मगर उसके बाद भी इंसान ये सोचता मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये करूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। सबको कुछ ईश्वर चलाने वाला है। इसीलिए जब ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है, मगर मनुष्य जो होता है ना वो ये भूल जाता है। बहुत से लोग ऐसे देखा है, थोड़ा सा धन आ जाता है तो उसके बाद उनको लगता है कि जो भी कुछ हूँ मैं ही हूँ, उसके बाद तो कोई है ही नहीं। जो भी कुछ हूँ मैं ही हूँ, उसके बाद कोई भी नहीं है, ना कोई यार दोस्त मित्र कोई भी नहीं है। तो इस तरीके का कोई अहंकार किसी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास किसी प्रकार का भी धन कमाया या कमाते हैं तो भगवान के नाम का निकालें, उनके नाम का भंडारा करें, दान पुण्य करें। तो ये समझो अगला जो जन्म होगा ना, अगले जन्म में जो भी अगर इस जन्म में कोई पाप हुए तो शायद हो सकता है अगले जन्म में माफ़ हो जाए, अच्छा जीवन मिल जाए। मगर इतना कोई सोचता नहीं है, इतना समय सोचने का किसी के पास नहीं है। लोग तो ये है कि बस जीवन को बस चल रहे हैं और चला रहे हैं, एक दूसरे के सारे जैसे भी समय मिल रहा है वैसे समय बिता रहे हैं, कर रहे हैं। आप कहेंगे कि पंडित जी क्या क्या बता रहे हैं, बताने को अगर आएंगे तो बताने को पता नहीं क्या क्या बताएंगे आपको। और ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सी चीज़ें बताऊंगा आपके जीवन में, बहुत सी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको लगेगा कि हाँ, जब से पंडित जी से जुड़े हैं, जब से बालाजी महाराज के आशीर्वाद से जीवन के अंदर कुछ सुकून और शांति मिलने लगी है। आज मैं आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें बताऊंगा, अगर जैसे कोई व्यक्ति को अगर रात को नींद ना आती हो,
उसको लगता है और आपको नींद नहीं आती या बेचैनी लगी रहती है, गंदे सपने आते हैं, एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, एक उपाय आप करके देखिए, आपको ज़रूर सुकून मिलेगा। आप क्या करना, एक तो लोटा ले लेना, एक लोटा लेकर उसको भर के उसमें 2 लौंग डालकर उसको अपने सिराने रखना और सुबह उठकर नहा धोकर पूरे घर में उसको छिड़क देना। थोड़ा सा जब भी आटा वगैरह गूंथते हैं उसमें मिला देना, थोड़ा तुलसी माता में डाल देना और उसके बाद देखना आपको थोड़ा जीवन में जो दिक्कतें, नींद नहीं आना, बेचैनी लगे रहना, वो सब चीज़ आपकी ठीक होगी। ठीक है, तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को मैंने उपाय बता दिया है, क्या उपाय करने से उनके जीवन में उन्नति और तरक्की और बढ़ोतरी होगी। और अब मैं आपको जो बताऊंगा धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जो स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति। धनु राशि के व्यक्ति जो हैं वो हैं बृहस्पति। और धनु राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छे कामयाबी तक जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं आगे कुछ करने के लिए, मगर वही बात है कि भाई हमारे सोचने से, फिर वही बात है कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। मगर जो ग्रह अपने जो नक्षत्र होते हैं उनके अनुसार भी देखो, ज्योतिष शास्त्र कोई गलत नहीं है, ज्योतिष शास्त्र अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर कोई जीवन में कोई दिक्कत, कोई चीज़ें होती हैं तो लोग देखते हैं, ज्योतिष के आधार पर कुंडलियाँ वगैरह देखते हैं तो लोग उसका उपाय, उसका समाधान भी बताते हैं। मगर रत्न तो आपने तब भी धारण करना पड़ता है। तो धनु राशि वाले व्यक्ति सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अगर तुम्हारे बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तुमको ऐसा लगता है कि मैंने किसी काम में पैसा लगाया, उसमें मुझको घाटा लग गया, बेनिफिट नहीं मिला, या आपने पार्टनरशिप में काम किया, अगर पार्टनरशिप में अगर आपने काम किया, वहाँ भी आपको धोखा मिल गया, कर्जा ज़्यादा बढ़ गया, परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, और जहाँ भी जाते हो वहीं आपको परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाती हैं, शत्रु आपके सामने खड़े रहते हैं, और परिवार वाले जो मान सम्मान करते थे वो अब कर नहीं रहे हैं आपका। तो धनु राशि वाले व्यक्ति एक चीज़ का ध्यान रखें, सबसे पहला उनका जो रत्न है वो है पुखराज, वो मैं दिखाना चाहूँगा। ये रत्न है पुखराज, ये पुखराज है। इसको आप चांदी में, गोल्ड में, अष्ट धातु में कैसे भी बनवा सकते हैं, कैसे भी धारण कर सकते हैं। और जब तक आप इसको ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, जब तक आनंद कैसे आएगा ये बताइए। आप इसको शेयर ही नहीं कर रहे हैं, जब तक शेयर नहीं करेंगे तो मैं आगे बहुत सी चीज़ें कैसे बताऊंगा आपको। चलिए ठीक है, शेयर करना नहीं करना वो आपका कार्य है, मेरा जो कर्म है मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। आगे अगर हमारे बताए हुए उपाय, अगर आपको लगता है बालाजी महाराज पे अगर आपको भरोसा है, विश्वास है, तो देखो लिखा था राम नाम, लिखा था राम नाम तो पत्थर भी तर गए। सोचिए, लिखा था राम नाम तो पत्थर भी तर गए। हम तो इंसान हैं, जब पत्थर तर सकते हैं तो इंसान कैसे डूब सकता है राम नाम लेने से। क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, और राम के बेकर कोई गति नहीं, राम के बेकर कोई मुक्ति नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राम नाम बहुत कम ही होगा, नहीं लेते, नहीं पूजा पाठ करते, नहीं राम का नाम लेते। मगर देखो, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, और राम जप होते निहाल, और जगत का जीवन चारों राम, ज्योति स्वरूप राम भगवान। दीनो दुखिया हो, दरिद्रो या कंगाल, किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो दीन हो, दुखिया हो, दरिद्र हो, कंगाल हो, मगर राम राम जपोगे हो जाओगे निहाल। तो राम नाम का सुमरण करने से हनुमान जी महाराज बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और जिसने राम नाम का सुमरण कर लिया ना, तो ये समझ लेना जीवन में तुम्हारी जो तकलीफ़ है, जो कष्ट हैं, जो परेशानियाँ हैं, फिर वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, फिर तो वो संग के ऊपर है। फिर तो हनुमान जी अपने आप देखेंगे ना, बालाजी महाराज आपकी क्या चिंता है, आप तो राम नाम का सुमरण कर रहे हो ना, आप तो अपना कर्म कर रहे हो, अपना कर्म करो ना, फल की चिंता क्यों करते हो। वो तो हनुमान जी देखेंगे, उन्होंने तो कह ही रखा है, जो भी मेरे नाम का, मेरे श्री राम जी की जो पूजा करेगा, मेरे राम नाम का जो सुमरण करेगा, उसकी सुमरण करने से ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा करूंगा। ये तो शनिदेव भगवान ने भी बोल रखा है ना, ये भी आशीर्वाद दे रखा है। हनुमान जी महाराज अगर आपकी
पूजा करने वाला भगत, अगर हनुमान जी आपकी जो पूजा भगत करता होगा, मेरी शनि की 7.5 उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी नहीं आएगी। अगर 1% आएगी भी, मगर उसको कष्ट नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि हनुमान जी कलयुग में अमर हैं। और कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसो नहीं जाते हैं टारो। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते, मगर करने वाले तो हैं। मगर ऐसे नहीं है ना कि मैंने आज बताया और आपने आज ही बैठ गए और आपने कर दिया सुमरन हनुमान जी का, चलो ठीक है 2 दिन राम जी का राम नाम का सुमरन कर लिया, तीसरे दिन बोला पंडित जी कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर तुलसी का पेड़ लगाओगे घर में, इतना सा लगाओगे, उसकी सेवा करते 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 जब वो इतना बड़ा होगा तब उसके अंदर कोई बीज वगैरह उत्पन्न होंगे। बच्चा भी अगर 9 महीने माँ की कोख में रहने के बाद जब वो धरती पे जब जन्म लेता है ना, तब उसको धीरे 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 थोड़ा सा समय लगने लग जाता है, बड़ा होने में उसको समय लगता है। तो ऐसा है, देखो कोई भी कार्य करते हैं अगर जीवन के अंदर, तो ये मान के चलिए मेरे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें, मैं आपको जो बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। जैसा मेरे पास समय होगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप स्कूल जाते हैं और एक स्टूडेंट बैठा है और एक टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर को भी आनंद नहीं आएगा पढ़ाने में, क्योंकि एक ही स्टूडेंट है। अगर पूरा सारे बच्चे बैठे हो ना 150, तो उनको आनंद आएगा पढ़ाने में। अपनी जो गुरु ने जो ज्ञान प्राप्त कर रखा है अपने स्टूडेंट को, तब देगा जब उसको भी लगेगा कि हाँ मेरी को सुनने और सुनाने वाला है। मैं सुनाऊँ तो किसको सुनाऊँ, मैं सुनाऊँ तो उसी को सुनाऊँ ना, कोई सुने तो सही। तो आप जब शेयर करेंगे, बहुत से लोग और जुड़ेंगे। तो धनु राशि वाले व्यक्ति, एक तो क्या करना है, गुरुवार के दिन ध्यान रखें, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल आप शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक भिगो दें, और गुड़ और चने ले लें, एक दिया ले लें। किसी केले के वृक्ष में इस रतन को देख लें, पुखराज को, इसको बनवा लें, गले में पहन लें, हाथ में पहन लें। अगर अपने बृहस्पति को और ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं, गुरु को और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है अगर किसी का अगर अच्छा होता है तो उसको धन की बहुत ज़्यादा लाभ होता है। धन उसके पास कभी भी ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा धन की कोई कमी नहीं होगी। मगर अगर बृहस्पति अच्छा हो, गुरु अच्छा हो, तो समझो पुखराज तो लोग एक से बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े से बिजनेसमैन पहनते हैं। बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, ये पुखराज रत्न एक ऐसा है कि ये बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए, तरक्की के लिए, बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं। तो धनु राशि वाले व्यक्ति इस रत्न को आप जब धारण करते हैं, गुरुवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन, गुड़ और चने की दाल केले के पेड़ में छोड़ें और एक दिया जलाएं। और पीली चीज़ जो आपसे बन सके, केले या बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू, आप अपने हाथों से किसी गरीब को दान करिए। जैसे आप उसको दान करने लगेंगे, ऐसा आपको लगता है कि मैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं फंसा हुआ हूँ, एक कमरे में बंद हूँ और वहाँ पर 100 साल से इतना अंधकार पड़ गया है कि सूर्य की एक किरणें नहीं पड़ रही हैं। तो वहाँ तो आपको कोई बताने वाला है ही नहीं। कौन सी खिड़की खोलने से सूर्य की किरणें हैं, कि खिड़कियाँ तो बहुत सी लगी हैं, कौन कौन सी खोलोगे, नहीं पता ना। तो जब माध्यम और जब रास्ता बनता है तो चारों तरफ से बन जाता है, जब बंद होते हैं तो चारों तरफ से बंद हो जाते हैं। तो धनु राशि वाले व्यक्ति जब इस पुखराज का को धारण करेंगे और ये उपाय करेंगे, तो अगर कहते हैं कि अंधकार 100 साल का भी हो, चाहे 1000 साल का हो, अगर उस अंधकार में अगर एक दीपक जला देंगे ना, तो 100 साल के अंधकार को 1 मिनट में खा जाएगा, 1 मिनट में खा जाएगा। उस प्रकाश में इतनी शक्ति होती है। तो देखिए, जो मैंने उपाय बताए हैं, धनु राशि वाले व्यक्ति ये गुड़ और चने की दाल केले के वृक्ष में छोड़ें, पीली चीज़ का दान करें। अगर उनको भी ऐसा लगता है कि भाई हमने उपाय तो करे, अगर आपको कुछ है तो अगर हमसे और कुछ पूछना चाहे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं कि पंडित जी किसी भी तरीके की कोई समस्या है और जो हमारी लायक सेवा होगी हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कई बार तो आप भी इतना नेगेटिव सोचते हैं। और कभी भी ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो आपको और ज़्यादा नेगेटिव अंधकार में लेके जाएं, नेगेटिव चीज़ें बताएं कि भाई आपने बोल दिया
अरे भाई मेरा तो काम नहीं चल रहा, मैं परेशान हो रहा है, उसने तो बोल दिया तेरे ऊपर तो ऐसा हो गया, तेरे ऊपर तो वैसा हो गया, तेरे ऊपर तो ये लग गया, तेरे ऊपर तो वो लग गया, तू बहुत ज़्यादा परेशान है, छोड़ दे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों के साथ कभी भी मत रहिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो लोग आपका हौसला बुलंद करें, आपका साथ दें सुख दुख में। जो व्यक्ति साथ देता है ना, उससे बड़ा इंसान, उससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। तो देखिए, जो रत्न मैंने आपको दिखाया है, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पुखराज रत्न है। धनु राशि वाली व्यक्ति आप इसको धारण कर सकते हैं। और देखो, जो भी जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करते रहेंगे, मैं उतनी ज़्यादा बातें, ये रत्न ही है, रत्न तो बात की बात है, रत्न के अलावा भी तो देखो जीवन के अंदर कितनी समस्याएं हैं, कितनी प्रॉब्लम है, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग, ऐसे भी लोगों का फ़ोन आता है जो ये कहते हैं ना तो आकाश है, ना तो धरती, ना पाताल है, ना कुछ भी नहीं है पंडित जी, अब तो जीवन में लगता है कि बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत परेशानी है, जिए तो जिए, कैसे जिए, और जहाँ भी गए जीने के लिए वहीं पर हमको पानी भी नहीं मिला पीने के लिए, क्या करें हम बताइए, कुछ तो मार्ग बताइए जिससे कि जीवन में कुछ लगे। अब तो ऐसा लगता है कि संसार में भगवान ही नहीं है। मगर क्या होता है ना, देखो, जब तक कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है तो उसको सहारा देना हमारा फ़र्ज है, हमारा कर्तव्य है। अगर भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं बड़ी शांति मिलती है, गुरु के पास जाते हैं तो कहते हैं बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है और जीवन के अंदर बड़ा आनंद सुकून मिला है। क्योंकि देखो, गुरु अच्छी दीक्षा भी देता है और शिक्षा भी देता है। अगर आप किसी गलत व्यक्ति के साथ रहेंगे, जो व्यक्ति गलत कार्य करता हो, कोई मांस मंजरी का सेवन करता हो, गलत चीज़ों में पड़ा हो, गलत संगत में पड़ा हो, तो आप भी उसके मोल में रंग जाएंगे। जैसी संगत और वैसी रंगत। अगर कोई आप किसी पंडित के साथ रह रहे हैं, किसी ज्योतिष शास्त्र के साथ रह रहे हैं, किसी गुरु संत के साथ रह रहे हैं, तो आपके अंदर भी वही ज्ञान प्राप्त होगा, आप भी वही कार्य करेंगे जो आपने देखा है। तो मगर आज के समय में बस यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये इस लाइव वीडियो का आनंद उठा सकें। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना मुझे भी बताने में आनंद आएगा और मैं बहुत सी चीज़ें, और जितने लोगों को आप शेयर करेंगे, जितना लोग देखेंगे, उतना ज़्यादा लोगों को लाभ होगा, इसका फ़ायदा होगा। और मैं कहता हूँ, अगर ज़्यादा कुछ भी ना करें तो केवल उपाय तो करके देख लो, केवल उपाय करके देख लो। अगर आपको लगता हो हाँ, बालाजी रत्न केंद्र से उपाय करने से हमारे जीवन में 100 में से 1% भी हमको रिजल्ट मिला है, तब आप बालाजी रत्न केंद्र में फ़ोन करना, अन्यथा बालाजी रत्न केंद्र में फ़ोन मत करना। मैं आपको क्लियर ये चीज़ बता देता हूँ। मगर देखो, हमें भी तब आनंद आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, कमेंट करके पूछेंगे, पंडित जी हमारी ये समस्या है, बताइए कैसे समाधान होगा। हम बताएंगे जी ये उपाय करिए, इससे आपका समाधान होगा। मगर बहुत से दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतने उपाय कर लिए, इतने उपाय कर लिए, इतने उपाय कर लिए, उसके बाद भी वो दुखी है, परेशान है, कष्ट में है। तो इसीलिए देखो, जिस भी प्रकार अपने जीवन में आप अपनी संगत में रहेंगे, वैसे ही आपको उसका फल मिलेगा। तो देखिए, धनु राशि के बारे में मैंने आपको बता दिया, और अभी कुछ राशियाँ रह गई हैं, मैं आपको बताऊंगा। आप प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आनंद आएगा। और ये भी मैं बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि भई आप लोगों का सबका उद्धार हो, कल्याण हो, और आप लोग किसी कष्ट में, परेशान में, अगर आपको लगता है ये परेशानियां हैं, कोई किसी प्रकार की कोई बीमारियां हैं जिसमें कि भाई आपने बहुत ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट कराने के बाद आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और डॉक्टर ने भी कह दिया कि भाई ये व्यक्ति नहीं ठीक हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी बात है। देखो, कहते हैं कि अंत जो होता है ना, अंत भगवान की शरण में ही है। कितना बड़ा भी व्यक्ति पैसे वाला हो, कितना बड़ा भी गरीब हो, अंत तो ईश्वर की शरण में ही होना है उसका। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा भाई कर्म इस समय या आने वाले समय में अगर अभी से करेंगे तो उसका फल मिलेगा। और बहुत से लोग हैं अभी भगवान का नाम ही नहीं लेते, पूजा पाठ ही नहीं करते, दूर से राम राम करी, ठीक है, हो गया। मगर जिस समय वक्त जब बुरा आता है तो बता के कभी नहीं आता है कि मैं आज आ रहा हूँ, घर का दरवाज़ा खुला रखियो, बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता है। तो इसीलिए कभी भी अहंकार ना करें, कभी किसी चीज़ का घमंड ना करें। कुछ लेके ना आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। जो जीवन में आपने जब तब किया, दान पुण्य किया,
वही साथ में जाता है, बाकी जीवन में कुछ भी नहीं जाने वाला। आप कितना भी कुछ कर लो, मगर आज के समय में लोगों को अहंकार और घमंड इतना है कि वो ये सोचते हैं कि भाई मेरे से बड़ा इंसान कोई नहीं है, मैं भगवान की जगह बैठ गया। मगर ये नहीं पता कि धन कितना भी हो आपके पास, कितना भी धन हो आपके पास, अगर धन से अगर किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य, किसी इंसान को अगर बचा सकते तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजाधिराज, जो बड़े से बड़े राजाधिराज राजा मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनके पास क्या धन की कमी थी, क्या बचा पाए क्या? तो इसीलिए कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, सबके लिए करने वाला ईश्वर है, भगवान है। ईश्वर के शरण में रहिए, उनका नाम करिए, सुमरण करिए, जप तप करिए। जितना भगवान का नाम का सुमरण करेंगे आपके घर में सुख शांति होगी, घर परिवार में आनंद रहेगा। और ऐसे मैं तो आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और आगे मैं आपको कल लाइव में 8 बजे फिर मिलूँगा, 8 बजे आपको लाइव में कल फिर मिलूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे। अगर इस वीडियो का आनंद आपने और देखना हो ना, जब ये राशि नौग्रह पूरी हो जाएगी, जब 12 रत्नों के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ पूरी, उसके बाद अब मेरे से कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी चीज़ पूछना, पंडित ये समस्या है, वो समस्या है, तो मैं आपको खुद बताऊँगा आज कौन से उपाय करने से कौन से व्यक्ति का कहाँ जाकर कल्याण होगा, कौन सी समस्या का समाधान क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन से दिन करना चाहिए, कौन से टाइम करना चाहिए, कौन से वक्त करना चाहिए। तो देखो, अब मेरा काम केवल इतना ही है कि आप तक सूचना देना, आपको सही ज्ञान देना, आपको बताना, समझाना, करना आपका कर्तव्य है। आप एक बार करके देखें, तभी जीवन का आनंद मिलेगा। चलिए ठीक है, अब कल मिलेंगे आपसे 8 बजे, कल मुलाकात होगी। और अब आपसे विदा चाहेंगे। राम राम सभी को, राम राम, राम राम। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। कल्याण करे बालाजी महाराज आपके पूरे घर, पूरे परिवार का।